दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं अभी आया लाइव पाठशाला में आपको स्वागत करता हूँ। चलिए फिर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। क्वेश्चन मार्क लिखा है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बेटा a क्यूब को और माइनस b क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू -1। एलसीएम हमारा हो जाएगा a और b हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा तो हम क्रॉस कर लेंगे, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, सबको पता होगा। ये होगा बेटा a स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे अगर 1 कर लें और यहाँ पे लगा दें क्या ब्रैकेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -ab। क्या आएगा? -ab। और इस ab को अगर उधर कर लें तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू 0। बच्चों अगर हम लोग इसी के तरफ से हम दोनों साइड में a माइनस b का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ a माइनस b का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इस वैल्यू में कोई चेंजेस होगा? तो इक्वेशन ये कहता है कि अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का फार्मूला होता है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब। और अगर a माइनस b से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 0। इसका मतलब जो a क्यूब और माइनस b क्यूब की जो वैल्यू है वह आएगी क्या? 0। ये हमारा हो गया क्या? फाइनल आंसर। और आपको ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, 75 × 75 प्लस 2 × 75 × 25 प्लस 25 × 25 इज इक्वल टू क्या होगा? ये देखने में तो बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है ना। इतना लंबा हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? हम मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे, हम इसको आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है हमारे पास, ये 2 बार लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये भी 2 बार लिखा है, और यहाँ पे 2 × a × b लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 75 को 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं SH 2 × 75 × 25 प्लस 25 का स्क्वायर। और दोस्तों आपको एक वैल्यू पता होगी, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2a × b, ये a हो गया और ये हमारा b हो गया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा b स्क्वायर और ये भी हमारा b स्क्वायर। आपको पता होगा जो इसकी आइडेंटिटी होती है ये होती है बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को लिखूं तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसका भी a की जगह हमारे पास 75 है और b की जगह हमारे पास 25 है, तो हम लोग लिखेंगे 25 और इसका हो जाएगा क्या? स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसमें ऐड करोगे 75 में और 25, ये हो जाएगा हमारे पास 100 और 100 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास जो आएगा 2 0 हमारे पास है और 2 0 हमारे पास और बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा हो गया क्या? आंसर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 49a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 7a प्लस हाफ, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 7a माइनस हाफ, देन द वैल्यू ऑफ b। हमें क्या निकालना है? b की वैल्यू क्या होगी? तो फिर देखते हैं बच्चों, इसमें लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 7
a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस b लिख सकते हैं। और एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा, एक में प्लस और एक में माइनस। मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है a माइनस ए प्लस बी अगर हो, और a माइनस बी अगर हो, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 7a का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप देखोगे, ये चीजें आपको ऐसे दिख रही होंगी। यहाँ पे लिखा है, अगर हम देखें बच्चों, 7a से स्क्वायर से 7a स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल होगा। यहाँ लिखा है माइनस b, और ये होगा माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और आगे ये लिखा है, और दोनों तरफ से माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, b की वैल्यू 1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। इसका मतलब ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आसानी से देखते हैं। यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू लिखा है 0। हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करे थे। यहाँ भी हम लोग करेंगे a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, 0। और यहाँ पे लिखा गया है, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होती है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, 0। 3abc ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब बच्चों आप बताओ, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, हम a की कौन सी वैल्यू ले, b की कौन सी वैल्यू ले और c की कौन सी वैल्यू ले, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर ले। अगर बच्चों हम a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू भी 1 ले लें, और c की वैल्यू भी हम 1 ले लें, क्या ले लें, c की वैल्यू भी हम ले लें क्या, 1 ले लें, हम c की वैल्यू भी क्या ले लें, 1 ले लें। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। अब ये वैल्यू हम पुट करें, यहाँ आएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर सॉल्व करोगे तो ये 1 1 1 3 आएगा, और यहाँ भी 3 आएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, जो a की वैल्यू हम लोगों ने लिया है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, और चारों ऑप्शन हमारे देखो सारे इक्वेशन ठीक हैं, इसको सारे की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास तीनों ऑप्शन जो a, b और c की वैल्यू है वह सेम होगी, और किस ऑप्शन में क्या है, सेम है ना। यहाँ पे इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हमारा टाइपिंग नहीं, उन्होंने सही नहीं किया। यहाँ पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, c होगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, और आ रहा हो आप बेटा कमेंट के माध्यम से हमें जो है सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।